सो वेलकम टू द डे 2 लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज। तो आज मैं बताऊंगा कि एरे के अंदर सर्चिंग कैसे करते हैं। अब सर्चिंग से तुम सोच रहे होगे कि सर्चिंग होती क्या है, तो मैं तुम्हें सिंपल बता देता हूँ। सर्चिंग होती है कि आपके पास एरे है, या तो यूजर ने बनाया है या अपन ने बना के रखा है। ठीक है, हम यूजर से पूछते हैं कि भैया तेरे को कौन से एलिमेंट के बारे में जानना है। ठीक, तो जानने का इन द सेंस मतलब है कि उस एलिमेंट की पोजीशन के बारे में पता करना है। ठीक, और उसी को हम सर्चिंग कहते हैं कि आप सर्च करो एरे के अंदर कि ये किस पोजीशन पे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। सपोज के लिए मैं फोर फोर पूछता हूँ कि फोर कहाँ पे भाई इस एलिमेंट में, तो प्रोग्राम हमारा ऐसा होना चाहिए। सर्चिंग का प्रोग्राम क्या करता है, वो इसका पोजीशन बताता है कि कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, फोर को हम की कहते हैं और जो हम प्रिंट कराते हैं वो होता है उसका इंडेक्स। ठीक, इसी को हम सर्चिंग कहते हैं। अब एक बेसिक सर्चिंग होती है जिसे हम कहते हैं लीनियर सर्च। अब वो लीनियर सर्च के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले उसका प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले एक एक एरे बनवा लेते हैं यूजर से। तो पहले उसका साइज ले लेते हैं, यह साइज हो गया। और उसका साइज अपन ने, एरे का साइज अपन ने यूजर से ले लिया। एरे डिक्लेयर कर देते हैं, एन साइज की कर दी। और एक फॉर लूप लगाते हैं जिसमें इटरेट कराएंगे, हम एक एक करके वैल्यू डालते जाएंगे। ये हमने इंडेक्स का इटरेशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एक करके एलिमेंट ले लेंगे। ठीक, ये हमने डाला और ये एरे हमारी किससे बन गई, हमने यूजर से बनवा ली। ठीक, अब क्या करना है, अपने को पूछना है कि भैया तेरे को फाइंड क्या करना है, तेरे को क्या सर्च करवाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इंट की डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक, यूजर से पूछेंगे सी आउट, सी आउट व्हाट डू यू वांना फाइंड। ठीक, पूछ लिया। अब इसमें हम कर देते हैं सेम, ले लेते हैं ली, क्या तुमको फाइंड करना है, ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, या हम डायरेक्टली कर ले। ठीक है, डायरेक्टली बनाना थोड़ा ऐसे ही रहता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता। फंक्शन बना लेते हैं, पहले तो मैं डायरेक्टली बना के दिखा देता हूँ। तो डायरेक्टली बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर लेते हैं, इटरेट कराएंगे आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। मैं कहूँगा कि इफ कहीं पे भी मेरे को की मिलती है एलिमेंट में, तो मैं क्या करा दूंगा, सी आउट करा दूंगा। किसको, आई को। ठीक, बस ये हमारा लीनियर सर्च का वो तैयार हो गया। एक बार हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप फंक्शन है, मतलब नॉन वाइड फंक्शन है, तो कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना जरूरी है। ठीक, अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि इसको अभी चलाएंगे। पहले समझो कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, फंक्शन ही अपना प्रोग्राम। तो ये क्या करेगा, इटरेट कर रहा है यहाँ से एलिमेंट पे, कहता है हमें 4 फाइंड करना है। यूजर ने कहा मेरे को 4 फाइंड करना है, तो वो क्या करेगा, पहले देखेगा 0 पे 5 है, चेक किया 4 के बराबर है, नहीं है, आगे बढ़ा। 1 पे 7 है, बोला 4 के बराबर है, नहीं है। 2 पे 9 है, 4 के बराबर है, नहीं है, आगे बढ़ा। 3 पे 4 है, 4 के बराबर है, हाँ है, तो 3 को उसने प्रिंट कर दिया। तो इसी को कहते हैं लीनियर सर्च। इसमें खामी क्या है, सपोज के लिए हमारे पास 1000 एलिमेंट है, और मेरा मेरा जो नंबर है, जो की उसने भेजी है, वो बिल्कुल एंड में एग्जिस्ट करती है। तो प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सब पे चेक करेगा कि उसके बराबर है या नहीं है। मतलब सपोज कर ले 1000 एलिमेंट है और वो 900 नंबर पे कहीं पड़ा हुआ है, तो 900 बार उसे चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ पे है, क्या उसके बराबर है क्या नहीं है। तो इसलिए इसका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई रहती है। ठीक है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई रहती है, ओ एन। ठीक, तो इससे बचने के लिए एक और एल्गोरिथम होता है जिसे हम कहते हैं बाइनरी सर्च। वो अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको चला के देख लेते हैं। कह रहा है कि इनपुट लो, ले लिया अपन ने, 5 साइज की एरे बनाते थे। ठीक, अब डालते हैं 20 10 4 3 1। ठीक,
मुझे फाइंड करना है 3, तो 3 उसने रिटर्न कर दिया कि वो थर्ड पोजीशन पे है। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर से अपन चला के देख लेते हैं, क्योंकि 3 3 पे ही था। 5 10 2 3 1 4, ठीक। अब मैं फाइंड करता हूँ इस बार 1 1 को, ठीक। 1 ही, हाँ 1 फाइंड करते हैं, ठीक। तो देखो थर्ड पोजीशन पे 1 एग्जिस्ट करता है, ये उसने बता दिया, ठीक। इसी को कहते हैं लीनियर सर्च। पर ये क्या करता है, टाइम लेता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज एक बंदा है जिसको डिक्शनरी पढ़नी आती है, एक को नहीं आती, ठीक। तो जिसको नहीं आती मैं उसको अगर दूंगा कि तुझे फैबुलस वर्ड है उसका मतलब फाइंड करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ए पे जितने वो होंगे वर्ड्स होंगे उनको उनका मतलब देखेगा, देखेगा फैबुलस मिला नहीं मिला, फिर वो अगले पे जाएगा, फिर देखेगा मिला नहीं मिला, फिर उससे अगले पे जाएगा, मिला नहीं मिला। ऐसे करते करते आगे जाता जाएगा जब तक वो ऐप पे नहीं पहुंच जाता। तो उसने सारे के सारे वर्ड देखे, उसका मतलब देखा, क्या उसे फैबुलस मिला, वहां पे नहीं मिला। तो उसको टाइम बहुत लगा, ठीक। और एक बंदा है जिसको डिक्शनरी देखनी आती है, वो कहेगा, उसने उसने कुछ नहीं किया, उसने ना शुरू से पन्ने खोले, एक एक करके नहीं पढ़ा। उसने बीच में पन्ना खोला, उसने देखा सामने मेरे को दिख रहा है वर्ड एच। तो मुझे पता है कि एफ जो है एच से पहले आता है, तो मैं क्या करूंगा, पन्ने पीछे पलटूंगा, ठीक है। अब जो पलटा तो मेरे को मिला, क्या मिला, मेरे को डी मिला। तो मैं कहूंगा यार डी मिला है, तो इसके बाद आता है एफ। अब जैसे जैसे मैं आगे गया तो मेरे को मिल गया एफ। ऐसे करके मेरे को एफ मिल गया, तो मैं वहां पे फेबुलस ढूंढ लूंगा, ठीक है। ना मैंने सारे वर्ड चेक किए, मैंने सिर्फ देखा कि एच से पहले आता है, डी के बाद में आता है। तो उससे मेरा क्या हुआ, सर्चिंग आसान हो गई, ना मेरे को इतना टाइम लगा, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है इस मामले में, टाइम के मामले में। तो उसे हम कहते हैं बाइनरी सर्चिंग, कि डी टी के बाद में है और एच के पहले है, ठीक। तो बाइनरी सर्च का क्या होता है, मैं तुम्हें एल्गोरिथम बता देता हूँ, फिर हम प्रोग्राम देखेंगे। देखो सपोज मेरे को यहाँ पे 23 फाइंड करना है, 23 नंबर फाइंड करना है, ठीक है। पहली बात, बाइनरी सर्च में हम सॉर्टेड एरे लेते हैं। सॉर्टिंग मैं तुम्हें कल बता दूंगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग क्या होता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में रखते हो नंबर्स को, एलिमेंट्स को, ठीक है। जैसे 2 5 8 12 ऐसे लिखा हुआ है, वही है ABCDEFGH, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जैसे मेरे को 23 देखना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक एल बनाया मैंने। एल हमारा जो पहला इंडेक्स है उसको मैं एल कहूँगा, जो आखिरी इंडेक्स है उसको मैं एच कहूँगा। आखिरी इंडेक्स क्या होता है, n-1। ये 10 एलिमेंट की वो है, n-1। फिर मैं क्या करूँगा, एक मिड बनाऊंगा, मिड निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। मिड निकाल लिया, ये हमारा मिड। अब मैं चेक करूंगा कि जो जो 23 है वो मिड के बराबर है या नहीं, एरे के मिड पोजीशन के नंबर के बराबर। अगर मिल जाता है तो मैं इसको रिटर्न करा दूंगा कि मिड पे मिल गया मेरे को। अगर नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। मैंने देखा यार 23 जो है इससे बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, तो जैसे ही मुझे पता चला कि 23 से बड़ा है तो मैं एल को उठा के कहाँ कर दूंगा, यहाँ पे ले आऊंगा, इस पे मिड के एक नंबर आगे, ठीक है। तो ये आ गया मिड +1 पे, आ गया एल यहाँ पे। और एच वहीं का वहीं है, ठीक। अगर पीछे होता तो मैं क्या करता, एल को वहीं रहने देता। अगर 12 सर्च कर रहे होते अपन तो एल को वहीं रहने देता, एच को मैं उठा के यहाँ रख देता मिड -1 पे, ठीक। तो यहाँ आ गया। अब मैं फिर से मिड फाइंड करता हूँ। अब मिड फिर से फाइंड करेंगे तो 5 और 9 का मिड अपना आया 7। वैसे तो पॉइंट में वैल्यू आते, पर इंटीजर टाइप लोगे तो वो फ्लोट का क्या कर देता है, डेसिमल हटा देता है, ठीक। तो 7 आया, तो 7 पे मिला 56। अब बताओ कि 23 इससे कम है या ज्यादा है, इससे कम है। तो कम है तो क्या करेंगे, ये वाली चीज उठा के इससे एक कम पे रख देंगे। कहाँ आ गया एच, 6 पे। और एल कहाँ आ गया, 5 पे, ठीक। अब जो इन दोनों का मिड निकलेगा वो कुछ निकलेगा, ये 11 आ रहा है तो 5.5 निकलेगा, तो उसका क्या होता है 5। अब मैंने फिर से चेक किया कि मिड बराबर है, इस पे भी जैसे चेक किया था मिड बराबर है या नहीं, या कम है। यहाँ पे चेक किया मिड बराबर है, उसने कहा हाँ है, तो वो रिटर्न हो गया मिड, कि यही हमारी पोजीशन है। एम रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको कहते हैं बाइनरी सर्चिंग। जस्ट लाइक ए डिक्शनरी काम करता है। अब इसका कोड देख लेते हैं।
तो कोड बनाते हैं तो सबसे पहले जो मैंने ये बना रखा है, पहले तो इसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ लीनियर सर्च को, ठीक है। तो इसको फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे, यहाँ से ये चीज़ हटा देते हैं, अपन सिंपल सा एक फंक्शन बना देते हैं, क्या, सी आउट रिटर्न करवाएंगे, जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसको प्रिंट करा देते पहले, लीनियर सर्च, और इसके अंदर डाल देते हैं एन कॉमा की कॉमा ए आर आर, एरर, ओ एरर कह रहा है, एरर डाल दी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया लीनियर सर्च नाम का कोई फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है नहीं, तो इसको फंक्शन दे देते हैं बना के, इंट लीनियर लीनियर सर्च बन गया। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं, क्या कहते हैं, वो क्या क्या डालना है अपने को, पैरामीटर वो डिफाइन कर देते हैं, इंट एन, इंट की, और इंट एरे, ठीक, ये आ गई एरे। अब ये क्या है, एक इंटीजर टाइप है, तो इसका रिटर्न क्या होगा, 0 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाओ कि अपन क्या करेंगे, यही जो अपन ने फंक्शन बनाया था अब यहाँ लिख देते हैं। तो ये एक बेटर वे है लिखने का प्रोग्राम को एज इट इज लिखने से, ठीक है। क्योंकि हम इसमें मल्टीपल फंक्शन का मतलब क्या, आप मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हो, सपोज इसमें इस एरे में से सर्च नहीं कराना, किसी और एरे में से सर्च कराना है, दोनों में सर्च कराना है, तो मैं सिंपल एक फंक्शन लिखूंगा, उसके अंदर दूसरी एरे पास कर दूंगा, फंक्शन यही रहेगा, एरे बदल दूंगा। तो इसका ये फायदा है इस टाइप से लिखने का, ठीक है। तो आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और इफ ए आर आर आई चेक करता है ये, क्योंकि हमेशा इफ के अंदर वो कंडीशन आती है, बेसिक सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, बूलियन रिटर्न करती है। तो डबल इक्वल टू का मतलब होता है वो चेक करता है, अगर बराबर है तो यस करो ट्रू, नहीं तो फॉल्स करो, और इफ के अंदर जब भी ट्रू होता है तभी वो चलता है, वरना नहीं चलता है, ठीक है। कि रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न आई। तो ये क्या कर रहा है, मतलब तुमने सिंपल समझ में आया कि रिटर्न क्या करता है, फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, और सी आउट क्या कर रहा है, इसके आउटपुट को प्रिंट करा रहा है, ठीक। अगर यहीं पे मेरे की एक और एरे बनवाई होती मैंने, और फिर मुझे करना होता, तो मुझे बार बार लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपल से सी आउट लिखूंगा, लीनियर सर्च लिखूंगा, एन कॉमा की टू, एन टू कॉमा की टू कॉमा ए आर आर टू। तो इस कोडिंग का ये फायदा है, ठीक। मैं इसको सेव करके एक बार चला के देख लेते हैं अपन, चल रहा है नहीं चल रहा है। अपन ने डाला 4 का, फटाफट देखने के लिए, 4 20 10 5 11, क्या सर्च करते हैं, 10 सर्च कर लेते हैं, देखो 1 पे एग्जिस्ट करता है, सही चल रहा है अपना फंक्शन। अब अपन मैं तुम्हें बाइनरी सर्च का मैं बेसिक बता चुका हूँ, तो अब बाइनरी सर्च के हम बना के देख लेते हैं कि कैसे काम करता है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च, हाँ, तो अब मैं बेसिक बता चुका हूँ बाइनरी का कि कैसे काम करता है वो बाइनरी सर्चिंग, अगर डिक्शनरी जैसे बंदा खोलता है ना, उसी की तरह बाइनरी सर्च रहता है। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे काम कर, कैसे बनाएंगे अपन। तो इसकी जगह मैं लीनियर सर्च की जगह बाइनरी लिख देता हूँ, बाइनरी सर्च, ठीक। और यहाँ पे वो कह रहा है कि बाइनरी सर्च नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मैं इसको बाइनरी सर्च लिख देता हूँ, ठीक। अब क्या करेंगे, यहीं पे इसको हटाओ, जैसे मैंने बताया था एक एल होता है, एक एच होता है, एक हमारा मिड होता है, ठीक। दोनों आ गए। एल हमारा पहला एलिमेंट, पहला इंडेक्स है, तो क्या होता है पहला इंडेक्स कोई भी एरे का 0। एच हमारा आखिरी इंडेक्स है, तो आखिरी इंडेक्स क्या होता है, n-1। अब क्या करेंगे, जब तक एल हमारा लेस देन इक्वल टू एच है, तब तक हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मिड, मिड मतलब एम निकालेंगे। और एम कैसे निकलेगा, एल प्लस एच डिवाइड बाय 2 निकलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या, क्या हमारी की ए आर आर एम से बड़ी है, क्या हमारी की
ARR मिड से बड़ी है क्या, देखते हैं। बड़ी होगी, पहले तो देख लेते बराबर होगी तो क्या होगा। बराबर होगी तो क्या होगा, हम सीधा सीधा कह देंगे कि भैया मिड ही हमारा क्या है, पोजीशन है उसकी। रिटर्न एम, ठीक। अगर एल्स इफ देखते हैं कि की हमारी बड़ी है ARR एम से, तो हम क्या कहेंगे कि रिटर्न कर दो। रिटर्न नहीं करवाना इस समय, रिटर्न तो हमारा तभी होगा जब बराबर हो जाएगा मिड की के, ठीक है, ARR मिड। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जैसी की बड़ी होती है, जैसे की बड़ी होती है, क्या कहते हैं उससे, जैसे यहाँ पे बड़ी थी मिड से, तो एल को उठा के हमने यहाँ पटका था किससे, मिड +1 कर दिया था और एच को वहीं रहने दिया था। तो इसको कर देते हैं एल इक्वल टू मिड प्लस वो M+1, ऐसे ही रहने दिया। और एल्स इफ की हमारी छोटी है ARR M से, तो क्या किया था वो भी दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये देखो, जैसे ही यहाँ पे देखा था कि इससे हमारी छोटी है, तो हमने H को मिड से एक कम कर दिया था। तो ये हमने एक कम कर दिया यहाँ पे, ये देखो H को मिड -1 कर दिया, ठीक। तो हमारा ये तो हमारा फंक्शन चल गया यहाँ तक ख़त्म। यहाँ M आएगा, मिड M आएगा, ये इसका वो क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग, ये ठीक है। रिटर्न हमारा M कब होगा, जब हमारा बराबर मिल जाएगा, वरना शिफ्टिंग होती रहेगी। जैसे यहाँ देखो, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मिड नहीं मिला, यहाँ पे मिड मैच हुआ, तो हमने रिटर्न कर दिया। तब तक हमने क्या किया, अगर इससे ज़्यादा था ये, तो हमने इसको उठा के यहाँ पटका एक ज़्यादा पे। अगर ये मिड से कम था, ये मिड है तो इससे कम है, तो इसको उठा के यहाँ पटका। और ये एक सॉर्टेड एरे, तो ये कीप इन माइंड, ये रखना पड़ेगा तुम्हें याद, कि सॉर्टेड एरे पे ही चलता है बाइनरी सर्च। चला के देखते हैं, डालते हैं 5 एलिमेंट की एरे, 10 20 25 30 और 37 सॉर्टेड एरे है, ठीक। अब बोल रहा है कि कौन सा फाइंड करना है, सपोज आपको करना है 30, तो ये 3 उसने निकाल के दे दिया। ऐसे हम एक बार 20 भी करके देख लेते कि उस केस में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 5 10 20 30 35 37 20 का देखते देखो 1, तो हमारा बाइनरी सर्च भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसका मेन फायदा क्या है, दोनों चीजें मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। लीनियर सर्च एक एक करके काउंट करता है, बाइनरी सर्च बीच में से अपन को काउंट करने का मतलब काउंट में दिक्कत नहीं आती। अपन बीच में से खोलेंगे डिक्शनरी, तो अपन को पता चल जाएगा कि इस साइड वर्ड है, लेफ्ट साइड में खोलेंगे तब वर्ड मिलेगा या आगे जाके मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही मिड निकाल के हमें पता चल जाता है कि सॉर्टेड एरे है तो पीछे मिलेगा या आगे मिलेगा। प्लस ऐसे फंक्शन बनाने का, लिखने का फायदा समझो कि अगर मुझे 2 एरे होती, अगर मैंने 2 एरे बनाई होती, तो मुझे बार बार फंक्शन वो पूरा का पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने 2 एरे बनाई है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता नीचे सी आउट में कि दूसरे वाले का क्या है, तो N2 की2 ARR2। सपोज एक ही एलिमेंट फाइंड करना होता तो मैं की सेम रहने देता, यहाँ पे लिखता N2 ARR2, यहाँ पे 2 एरे एरे बनती और यहाँ पे सिर्फ एक ही कोड लिखना पड़ता। तो ये फंक्शन बनाने का फायदा यही होता है कि आप मल्टीपल टाइम अलग अलग इनपुट देके कॉल कर सकते हो, ठीक। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, कल हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग टेक्निक। तब तक के लिए बाय बाय।